नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र चौधरी साइको स्पिरिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो चर्चा का विषय अल्फा मेल को रखा गया है, इसका कारण है कि अभी इन दिनों एनिमल मूवी जब आई थी तो ये अल्फा मेल बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। आखिरकार अल्फा मेल होता क्या है, वो आपने वहां पर देखा कि बड़ा हिंसक रूप वाला व्यक्तित्व जो होता है। दूसरा, अल्फा मेल किसी भी बच्चे में क्यों डेवलप होता है, वो अपने चर्चा का विषय है। लास्ट वीडियो में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक पति और पत्नी दोनों जो झगड़ते थे, जिसके कारण उनके बच्ची की डेथ हो गई थी स्कूल में गिरने के कारण। उनके एक छोटा बेटा भी था। देखो, जो पति और पत्नी थे उनमें झगड़ा इतना भयानक रूप ले चुका था कि अपने पार्टनर से हिंसा करते थे। ये बच्चा सब देखता था। जब उनके पिताजी उनकी माताजी को शारीरिक प्रताड़ना देना, तेज तेज चिल्लाना, झगड़ा करना, उससे बच्चा बड़ा सहम जाता था। उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। दूसरा, बच्चे की कभी कोई गलती होती तो उसकी पिटाई करना, और गलती नहीं होती थी तो भी उसके पिता के द्वारा उसकी पिटाई की जाती थी। बच्चा हमेशा अपने पिताजी को ढूंढता था, यानी कि पिताजी उपस्थित होते हुए भी उसके पास नहीं होते थे। और बच्चे में ये सारी चीजें धीरे धीरे घर करती जा रही थी। एक तरफ जब बहन की डेथ हुई, उससे वो एक सदमे में था। पिताजी के द्वारा जो अपनी पत्नी के साथ या उस बच्चे की माता के साथ जो शारीरिक हिंसा करना, जो भावनात्मक हिंसा करना, ठीक है, बच्चे के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा करना, बच्चे के प्रति अपनत्व का भाव नहीं होना, ये सारी चीजें उस बच्चे के दिमाग में बैठ चुकी थी। जब भी वो अपने पिताजी से बात करना चाहता था तो पिताजी उसे हमेशा डांट के दूर भेज देते थे। तुम्हें दिखता नहीं है मैं काम कर रहा हूं। फिर भी बच्चा अपने पिता से बहुत अधिक प्यार करता था। जब भी उसे कोई जरूरत नहीं होती तो वो उसकी मां पर चिल्लाने लगता कि तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है। इस तरीके से चिल्लाना, इस तरीके से उस बच्चे के साथ व्यवहार करना, तो उस बच्चे के अंदर ये सारी चीजें बैठती जा रही थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया और बच्चे के व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखा गया, और परिवर्तन एक हिंसक रूप में। हर व्यक्ति पर वो डोमिनेंट होने की कोशिश करते थे, और इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो रूप उसमें निकल के बाहर आ रहे थे। जैसा कि आपने एनिमल मूवी में भी देखा था कि किस तरीके से उसमें जो हीरो था वो बहुत जल्दी अग्रेसिव होता था, वही रूप उस बच्चे में देखने को मिल रहा था। किसी से भी झगड़ा कर लेना, झगड़े का भी लेवल ये था कि मारपीट करना, किसी भी बात पर गुस्सा हो जाना। लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता से बड़ा प्रेम करता था। उनके कुछ भी कोई कहे तो उनसे भी वो हिंसा करने लग जाता था। तो दोस्तों, वास्तविक रूप से अल्फा मेल जो व्यक्ति में डेवलप होता है, मूलतः ये टॉक्सिक होता है, जहरीला माना गया है। और ये बच्चा अपने घर से ही सीखता है। यानी कि जब उसके परवरिश के दौरान जो आसपास का वातावरण होता है, उसके माता पिता के आपसी संबंध, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपसी संबंध, माता पिता का अपने बच्चे के साथ कैसा संबंध रहा है, वो सारी चीजें उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। दूसरा, देखो, घर के माहौल में यदि हिंसा होती है, माता पिता के आपसी संबंध में प्यार और आदर नहीं हो, बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं हो, जिन परिवारों में पति या पत्नी का अपनी बात थोपने का चलन
देखा जाता हो, पति या पत्नी के द्वारा हिंसा देखी जाती हो, तो यहाँ क्या होता है कि आगे चल के ये सारी चीजें उस बाल मन पर जो पड़ती हैं, उन्हीं का प्रभाव होता है कि बच्चा में इस तरीके के गुण देखे जाते हैं। अगर इसके कारणों की बात करें, तो माता पिता के मध्य समानता का रिश्ता नहीं होना, ठीक है, और अपने पार्टनर के प्रति डोमिनेंट होना और हिंसा करना, बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करना, गलती नहीं होने पर भी दंड देना, माता या पिता का भावनात्मक रूप से बच्चे से अलग होना, ठीक है, मां के साथ पिता का रिश्ता जो है अब्यूज टाइप का नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब माता या पिता अपने बच्चों के सामने ही अपने पार्टनर के साथ बदतमीजी करते हों, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अनाथालय में बच्चे रहते हैं, उनमें भी इस तरीके का व्यवहार देखा जाता है। तो दोस्तों, अमूमन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आया था चिंपैंजी और भेड़िया जो झुंड में रहते हैं, वहां अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट चलता है जो उनका नेतृत्व करता है, जबकि सामान्य जीवन में हमेशा एक समानता का रिश्ता होता है। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि हर चौथा परिवार इसी प्रकार का है। तो समाज में अगर कोई गलत परंपरा है, तो उसे सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परंपराएं हमको तोड़नी होती हैं, तभी हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को पूर्णतः विकसित किया जा सकता है। दूसरा, वर्तमान में सोशल मीडिया ने बाकी का काम कर दिया। वहां पर जिस तरीके से डोमिनेंट प्रवृत्ति के शॉर्ट्स आते हैं, वो सब क्या है, वो बच्चों के मानसिक स्थिति को परिवर्तित करते हैं। तो अगर आपके परिवार में इस तरीके की स्थितियां हैं, तो अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें इन सब से बचना है, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके और इस तरीके के गुण उस बच्चे में डेवलप नहीं हो। धन्यवाद।